Hello all, this is Ambikesh Tiwari and I welcome you at Excellent English। आज के इस वीडियो में मैं ए टाइगर इन द जू पोम जो कि हमारे क्लास 10 के फर्स्ट 5 बुक से लिया गया है उसका एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। ये पोम जो है लेस्ली नॉरिस का लिखा हुआ है। लेस्ली नॉरिस का पूरा नाम जॉर्ज लेस्ली नॉरिस था। ये एक वेल्स पोएट थे। ही वॉज जस्ट एन अवॉर्डेड वेल्स पोएट। ये एक अवॉर्डेड वेल्स पोएट थे। इनका जन्म 21 मई 1921 को यूके में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। 21 मई 1921 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था एंड इनकी डेथ 6 अप्रैल 2006 को यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। इस पोम में जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने दो टाइगर्स के बीच कंपैरिजन प्रोवाइड कराया है, जिसमें से एक फॉरेस्ट में फ्रीली घूम रहा है। उसको जिस तरह के सिचुएशन में होना चाहिए, उसको जिस तरह के हैबिटेशन में होना चाहिए, वो उस तरह के हैबिटेशन में है, और दूसरा जू के किसी केज में बंद है। तो इन दो तरह के टाइगर्स के बीच इन्होंने इस पोम में कंपैरिजन प्रोवाइड कराया है। आइए इस पोम को पढ़ते हुए हम इसके मीनिंग को समझते हैं। ये हमारे पोम का राइमिंग स्कीम है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज on pads of velvet quiet in his quiet rays. Poet is saying that the tiger which is there in the zoo, which is just confined in the zoo, जो कि लॉक्ड है किसी जू के केज में, वो क्या करता है? वो स्टॉक करता है। स्टॉक का मतलब होता है वॉक करना। वो वॉक करता है हैविंग हिज विविड स्ट्राइप्स, जो उसके शरीर पर धारियां हैं, उसके साथ वो प्राउडली स्टॉक करता है अपने केज में, और अपने केज में वो फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम भरता है, क्योंकि उसके केज में जो एरिया प्रोवाइड कराई गई है वो बहुत ही लिमिटेड है। उसका केज बहुत ही छोटा है। अब उसका केज जंगल जैसा बड़ा तो हो नहीं सकता है, इसलिए वो क्या करता है कि कुछ कदम भरता है उसमें। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज व्हेन ही इज वॉकिंग in the cage there is great silence, क्योंकि उसके जो पैड्स हैं, उसके पैर के जो तलवे हैं, वो काफ़ी वेलवेटी हैं। टाइगर्स के ऐसे ही होते हैं, दे डोंट क्रिएट एनी साउंड व्हेन दे वॉक। जब वो चलते हैं तो किसी तरह का कोई साउंड नहीं क्रिएट होता है, क्योंकि उनका जो पैड होता है वो काफ़ी वेलवेटी होता है। तो अपने वेलवेट पैड पर वो काफ़ी क्वाइटली स्टॉक करता है एंड ही हैज़ अ ग्रेट रेज। उसके मन में गुस्सा तो बहुत है, बट ही हैज़ क्वाइटन दैट आल्सो, लेकिन उसको भी उसने क्या किया है? क्वाइटन कर लिया है, उसको भी शांत कर लिया, क्योंकि वो जानता है कि गुस्सा करके, काफ़ी एंग्री होके, आई कैन डू नथिंग हियर, यहाँ पे वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स। उसकी जो सारी कैपेसिटी है वो सलाखों के पीछे है। ही कैन डू नथिंग दैट टाइम। ओके, इन द सेकेंड स्टेंजा व्हाट इज हैपनिंग, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। वो यहाँ पर है, इस सिचुएशन में है जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा में दिखाया गया है, लेकिन उसको होना कहाँ पर चाहिए, ये पोएट हमको दिखा रहे हैं। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। वो कहते हैं कि उसको जंगल के काफ़ी लॉन्ग ग्रास से होके स्लाइड करना चाहिए, होके गुजरना चाहिए, या उसको कहीं पर लर्क करना चाहिए। यहाँ पे लर्क का मतलब होता है घात लगा के बैठना, अपने प्रे के इंतज़ार में, अपने शिकार के इंतज़ार में उसको जंगल में किसी लंबे ग्रास वाले एरिया में जाके घात लगा के बैठना चाहिए, या उसको स्लाइड करना चाहिए। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, उसे कहाँ लर्क करना चाहिए? एक ऐसे जगह पर जहाँ आसपास कोई वाटर होल हो, जहाँ आसपास कोई वाटर सोर्स हो, वेयर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर। और जो टाइगर्स और लॉयंस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो वाटर सोर्स के पास ज़्यादा लर्क करते हैं।
एंड वेन एवर एनी प्लम्प डियर, कोई मोटा ताजा एनिमल आता है, स्पेशली डियर आता है, तो वो उसको अटैक करते हैं एंड दे मेक प्रे ऑफ इट, उसको शिकार कर लेते हैं। तो उसको ये करना चाहिए, लेकिन वो बेचारा अपने केज में बैठा हुआ है, अपने केज में चहलकदमी कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। यहाँ पे फैंग्स जो है, फैंग्स का मतलब होता है द लॉन्ग टीथ ऑफ द एनिमल्स, स्पेशली इन द स्नेक्स। जो स्नेक्स के और एनिमल्स के जो लंबे लंबे डरावने दांत होते हैं उनको हम फैंग्स कहते हैं। तो उसको अपने फैंग्स को शो करना चाहिए। बैरिंग का मतलब होता है डिस्प्ले, अपने फैंग्स को, अपने क्लॉज को, अपने भयानक से दिखने वाले पंजों को शो करना चाहिए। एंड ही मस्ट बी टेरराइजिंग द विलेज, और जंगल के एज पे बसे हुए गाँवों को बिल्कुल टेरराइज कर देना चाहिए। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, जंगल के एज पे बसे हुए किसी गांव में घुसना चाहिए और उसे रोर करना चाहिए, उसे स्नार्ल करना चाहिए, उसे गुर्राना चाहिए वहां पे एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पे बसे हुए किसी गांव में जाके उसे ऐसा करना चाहिए। ही शुड टेरराइज इंटायर द विलेज देयर, उसे जाके पूरे गांव को आतंकित कर देना चाहिए। ही शुड बी इन अ फ्री कंडीशन बट ही इज जस्ट टॉकिंग देयर इन हिज केज, लेकिन अभी वो कर क्या रहा है, अपने केज में स्टॉक कर रहा है। He is finding himself completely helpless there, वहाँ पे वो खुद को बिल्कुल helpless पा रहा है। Okay, in next और last two stanzas, but he is locked in a concrete cell, उसको इन तरह के situations में होना चाहिए, लेकिन वो कर क्या रहा है, he is locked in a concrete cell, वो एक काफ़ी strongly built cell में, वो एक काफ़ी strongly built cage में locked है। His strength behind bars, stalking the length of the cage, ignoring visitors. What he is doing, he is just confined, he is just locked in a cage. वो एक cage में locked है, and his strength is behind bars. उसका जो strength है, उसकी जो capacity है, वो बिहाइंड बार्स है, वो सलाखों के पीछे है। दैट इज जस्ट इनएक्टिवेटेड बाय द पीपल, बाय द जू पीपल, वो बिल्कुल इनएक्टिवेट कर दी गई है उसकी कैपेसिटी को। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, वो क्या कर रहा है, जस्ट इग्नोरिंग एवरीथिंग वट एवर हैपनिंग ऑल राउंड, उसके चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, ही इज इग्नोरिंग ऑल द थिंग्स एंड ही इज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, उस केज में जितना भी लेंथ उसको प्रोवाइड कराया गया है उसको स्टॉक कर रहा है, उसमें चहलकदमी कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वो क्या करता है, रात में जब चारों तरफ खामोशी है, each and every creature is sleeping, there is a great silence all around, उस समय भी वो रात के लास्ट वॉइस जो कि उस जू के पेट्रोलिंग कार से आ रही हैं उसको सुन रहा है। जो हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं जू में, वो जो कार लेके चारों तरफ पेट्रोल करते हैं, चारों तरफ गश्ती करते हैं पूरी रात, उन कार्स के पेट्रोलिंग साउंड को वो सुनता है। बिकॉज ही इज़ नॉट स्लीपिंग एट नाइट, ही इज़ पासिंग इंटायर द नाइट इन हिज आइज, वो पूरी रात जगता है very sadly and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और जब वो पेट्रोलिंग वाला प्रोसेस भी बंद हो जाता है तो पूरी रात he stares at brilliant stars, वो क्या करता है, आसमान में जो ब्रिलियंट स्टार्स हैं उनको अपनी ब्रिलियंट आइज से, अपनी चमकती हुई आइज से देखते रहता है। एंड ये जो लास्ट स्टेंजा है, इसमें हमारे पोएट ने टाइगर के मेंटल एगनी को शो किया है, वो कितने बड़े मानसिक पीड़ा में है, इसको उसने शो किया है। अब यदि हम बात करें अब इस पोम के राइमिंग स्कीम की, तो हम फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखेंगे स्ट्राइप्स। तो स्ट्राइप से बाकी तीनों जो लाइंस हैं
उनके लास्ट वर्ड में से कोई भी वर्ड राइम नहीं कर रहा है, तो हमने स्ट्राइप को ए से मार्क कर दिया। केज और रेज ये दोनों एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, तो हमने इन दोनों को क्या किया, बी से कर दिया। अब यहाँ पे क्वाइट जो वर्ड है, लास्ट वर्ड, वो बाकी के तीनों में किसी लाइन के लास्ट वर्ड से राइम नहीं कर रहा है, तो हमने इसको सी से कर दिया। यानी कि फर्स्ट स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी बी होगा, ए बी सी बी। फाइन, राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी बी। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है लास्ट में आके चेंज हुआ है, नाइट कार्स स्टार्स आइज। अब हम इसको क्या करेंगे, ए बी सी बी, यहाँ भी सेम है। फाइन, यहाँ भी सेम है। तो डियर ऑल, इट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर पोम। मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपको एक नए वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।